Next topic is blood group. Blood group mainly divided into two categories: ABO grouping and RH grouping. ABO grouping includes four types of blood groups: A, B, AB, and O. RH grouping, in this grouping there may be RH negative and RH positive. So first we will discuss ABO grouping. Okay, in our RBC, on the membrane of our RBC, we have a kind of glycoproteins, सरफेस प्रोटीन्स. हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं विच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स. ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, and on the basis of these glycoproteins there may be four kinds of blood groups. So we will see here. Suppose that for blood group A, अगर किसी का blood group A होता है तो these surface proteins are of two types, A and B. जो ये surface proteins होती हैं RBC के ऊपर, ये सिर्फ दो तरह की होती हैं, A and B. ओके, अब नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड ग्रुप ए. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा इट विल बी एंटीजन ए. एंटीजन ए ओनली. क्लियर? इसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ही एंटीजन होगा और वो होगा एंटीजन ए. अब थोड़ा 10th में जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइंड करिए. हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर टू जीन्स आई ए. तो फॉर अ सरफेस प्रोटीन देयर आर टू जीन्स आई ए और इट मे बी आई ओ. ओके, सो here is one surface protein and that is called antigen A. Antigen A. Clear? Now for blood group B, अगर किसी का blood group B है तो उसकी सरफेस में सिर्फ एक ही ग्लाइकोप्रोटीन होगी and it is called antigen B. Antigen B. Clear? इफ़ ब्लड ग्रुप इज़ ए बी, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो ऑन इट्स आर बी सी, ऑन द मेम्ब्रेन और ऑन इट्स आर बी सी देयर आर टू एंटीजन्स, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. बोथ, दोनों एंटीजन्स होंगे, इसलिए इसमें दोनों एंटीजन्स होते हैं ए एंड बी. बोथ आर प्रेजेंट इन द पर्सन्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी. नाउ ब्लड ग्रुप ओ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है इट मीन्स उसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा. नो एंटीजन, नो एंटीजन. In this table you can see blood group A having antigen A on RBC. About this I will discuss. अभी आप ये एंटीजन्स के लिए देख लीजिए. In the blood group A there is antigen A on the RBC. Blood group B, antigen B on RBC. AB, both the antigens are present. And in blood group O, नील. नील मीन्स उनकी आरबीसी की सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीबॉडीज़. ठीक है, अब देखिए दिस इज़ ब्लड ग्रुप ए. इसके पास एंटीजन है ए. इट मीन्स ये सिर्फ एंटीजन ए को ही पहचानता है, एंटीजन ए को ही रिकॉग्नाइज करता है. इसके लिए एंटीजन बी फॉरेन पार्टिकल है. फॉरेन मीन्स ये समझ लीजिए कि ए इसका फ्रेंड है और बी इसका फ्रेंड नहीं है. इट इज़ फॉरेन फॉर इट. ओके, सो फॉर बी इट विल मेक एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ मीन्स अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन्स ऑपोजिट. तो ये बी के लिए जो ए वाला होगा ब्लड ग्रुप ए, वो बी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्योंकि उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है. सो इट फॉर्म्स एंटी बी. एंटी मीन्स अगेंस्ट और एंटीबॉडीज़ फॉर बी. ये बी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है. कब बनाएगा? जब बी इसकी बॉडी में एंटर करेगा. इन एनी केस अगर गलती से बाय मिस्टेक ए ब्लड ग्रुप वाले को बी वाला ब्लड ग्रुप
चला जाता है, तो इन दैट केस बिकॉज बी इज़ फॉरेन फॉर ब्लड ग्रुप ए, इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज़। ये इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीबॉडीज़ किसके लिए बना रहा है? बी के लिए, इसलिए एंटीबॉडीज़ का नाम होगा एंटी बी। क्लियर? सिमिलरली फॉर ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी किसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा? ए के लिए, क्योंकि ए इसका क्या है? ए इसके लिए फॉरेन है, तो इट विल मेक एंटीबॉडीज़ फॉर ए, इसलिए इसमें एंटीबॉडीज़ होंगी एंटी ए। नाउ ब्लड ग्रुप ए बी, इसके पास दोनों हैं, ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं, तो ये ए को भी रिकॉग्नाइज करता है, ओके, और ये बी को भी रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर? तो ये किसी के लिए भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा। वन मोर थिंग यू कैन सी हियर, ए बी इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए, ये ए से ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? बिकॉज एंटीजन ए इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। इट विल नॉट एक्ट एज अ फॉरेन पार्टिकल फॉर इट, मीन्स जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए बी के लिए फॉरेन नहीं होगा। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप बी है वो भी इसके लिए फॉरेन नहीं होगा, क्योंकि बी को ये पहचानता है पहले से। क्लियरली? नाउ ब्लड ग्रुप ओ, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, सो ये इसके लिए कोई एंटीबॉडी बना ही नहीं सकता है। सो ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ and AB itself. So it is called universal recipient. Now blood group O, it has no antigens. So इसके पास A भी नहीं है और B नहीं है, कोई सा भी नहीं है, तो A भी इसके लिए फॉरेन है और B भी फॉरेन है, तो इसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी A एंड एंटी B. ओके, सो इट कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम A बी ए बी, ये किसी से भी ब्लड को रिसीव नहीं कर सकता है। इट कैन रिसीव ब्लड बाय इटसेल्फ ओनली, जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए से ही ब्लड को रिसीव करेगा। नाउ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा यहाँ पे? ओ, बिकॉज ओ हैज़ नो एंटीजन, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इनमें से कोई भी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता है। क्लियर? O has no antigen, so no one can make antibodies against it. So blood group O can give blood to blood group A, to B, to AB and itself. So O is called universal donor and AB is called universal recipient. So this is about blood groups. ABO grouping we have discussed, and it was discovered by Karl Landsteiner in 1900. So this is about ABO grouping.